T20 सीरीज का घुमसान का रन, गलती की गुंजाइश नहीं। टीम पाकिस्तान 165 रन के ताक़ुब में आगे बढ़ने लगी। हैदर अली 15 रन बनाकर पवेलियन जा बैठे। मोहम्मद रिजवान की फिर शानदार बल्लेबाजी, 42 रन बनाए, 2 छक्के मारे। इससे पहले जनूबी अफ्रीका के डेविड मिलर छाए रहे, 85 रन की धुआंधार इनिंग्स। प्रोटीज का 48 रन पर 6 खिलाड़ी आउट होने के बाद शानदार कमबैक। डेब्यू करने वाले जाहिद महमूद ने 3, हसन अली और मोहम्मद नवाज ने 2-2 शिकार किए। उस्मान कादिर के हिस्से में 1 विकेट आई। धरने से कुछ नहीं मिलना, अब तो हलवा भी नहीं मिलना। शेख रशीद कहते हैं मौलाना फजल रहमान को हलवा खिलाने की बात की थी, लेकिन अब मौसम बदल गया है, इसलिए वो बात वापस लेता हूँ। पीडीएम भी अपने मामलात पर सोचे, धरना बहुत मुश्किल काम है। हमें 126 दिन के धरने का तजर्बा है। कानून के दायरे में लॉन्ग मार्च आए तो कोई मसला नहीं। आसिफ जरदारी और बिलावल मेरी बात समझते हैं। ऑपोजिशन को बिल आखिर पीपल्स पार्टी की बात ही मानना है। ऑपोजिशन वाले जिस असेंबली को गाली देते हैं उन्हीं से वोट मांगने जा रहे हैं। सिर्फ लॉन्ग मार्च पर फोकस, छोटे मोटे जलसे करें मौखिर। मौलाना और शाहिद खाकान अब्बासी में राब्ता, सिर्फ लॉन्ग मार्च पर तवज्जो देने पर इत्तफाक। मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ पर सरगोदा और खुजदार में होने वाले मुजाहरे मंसूख। मौलाना कहते हैं तमाम पार्टियां सेनेट इंतखाबात और लॉन्ग मार्च की तैयारियां तेज करें। शाहिद खाकान अब्बासी ने ऑपोजिशन को मौलाना फजल रहमान का पैगाम पहुंचा दिया। जो अपने वोट को बेचते हैं, मैं लानत बेचता हूं जो अपनी कौम की ज़मीर को बेचते हैं। मैं लानत बेचता हूं उन लोगों पे जो अवाम के वोट लेके आते हैं और फिर मंडी की जानवरों की तरह अपनी दाम लगाते हैं। सेनेट इलेक्शन पर बयानबाजी तेज, स्पीकर कौमी असेंबली भी मैदान में उतर आए। कहते हैं वोट बेचने वालों पर लानत भेजते हैं। सेनेट इलेक्शन में मंडी लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एहतसाब का दायरा वसी होगा। वोट के हुसूल में लालच की हौसला शिकनी होगी। स्पीकर हाउस वोटों की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। मरियम नवाज ने कल जाग पंजाबी का नारा लगाया, जिस पर अफसोस है नून लीगियों ने 1 वोट की खातिर मुल्क में बेचैनी फैला दी। असद कैसर और परवेज खटक इस्तीफा दें, बेकसूर साबित होने पर बेशक वापस आ जाएं। राना सनाउल्लाह कहते हैं शेख रशीद तैयार हो जाएं, हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। लॉन्ग मार्च भी होगा और धरना भी होगा। काफिला जब लाहौर से चलेगा तो आपको समझ आ जाएगी, किसी से कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे। अगर कोई गैर कानूनी या इंतशार का रास्ता इख्तियार किया गया तो हुकूमत उसकी जिम्मेदार खुद होगी। हुकूमत में 60 से 70 लोग ऐसे हैं जिनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं। इनके अपने लोग नाराज हो रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट इनकी पार्टी को मुनज़्ज़म करती थी, अब उन्होंने भी हाथ उठा लिया है। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन को 100 कागजात नामजदगी मौसूल हो गए। जनरल नशिस्त के लिए 51, टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए 18, खवातीन की नशिस्तों के लिए 24 और अक़लियती नशिस्त के लिए 8 कागजात नामजदगी मौसूल। वफाकी दारुल हुकूमत की नशिस्त के लिए 6 कागजात नामजदगी मौसूल। नून लीग ने इरफान सिद्दीकी, जाहिद हामिद, इंजीनियर बलीगुर रहमान के नामों की मंजूरी दी। सायरा अफजल तारड़ और सैफुल मलूक होकर भी पार्टी के नामजद उम्मीदवारों में शामिल। PTI के ऑन अब्बासी ने कागजात जमा करा दिए। बलोचिस्तान में तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार तब्दील, ज़हूर आगा मैदान में उतरेंगे। कागजात जमा कराने का कल आखिरी दिन। इस्तीफे देने की बात करने वाले निढाल और बेहाल हैं। अदम एतमाद की बात करने वाले रिटायर्ड होकर लंदन बैठ गए। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं सियासी ग्राउंड में जो मैच खेला जा रहा है उसका टॉस इमरान खान ने जीता था। ऑपोजिशन को बार बार कह रहे हैं कि सेनेट का वकार मजरू होने से बचाएं। राजकुमारी ने सड़क किनारे जलसा रख लिया, अवाम ने देख लिया ये पार्टी सड़क किनारे तक ही महदूद हो चुकी है। एजाज शाह बोले PDM का दोहरा मयार सबने देख लिया। सेनेट इलेक्शन के बाद इनकी रही सही कसर भी खत्म हो जाएगी। गवर्नर पंजाब ने कहा हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन तहरीक ठंडी पड़ चुकी है। वज़ीर आला सिंध के 10 नशिस्तें जीतने के बयान पर खिलाड़ी हैरान। फवाद चौधरी का सुप्रीम कोर्ट से बयान रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का मुतालबा। कहा ये सिर्फ तब ही मुमकिन है जब आप दूसरी जमातों के अरकान खरीदें। हलीम आदिल शेख कहते हैं मुराद अली शाह का बयान हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ है। सिंध में पीपल्स पार्टी की करप्ट हुकूमत का खात्मा करके सरप्राइज देंगे।
सेनेट इलेक्शन में तहफ्फुज़ात ओपन वोटिंग पर नहीं, हुकूमत के तरीकाकार पर है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इब्हाम बढ़ रहा है। फैसला आने पर पूरे इलेक्शन मुतनाज़ हो सकते हैं। ज़िमनी इंतखाब में अवाम पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे। नासिर हुसैन शाह कहते हैं वजीर आजम पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें सिंध में भी ऑपरेशन की तारीफ करनी चाहिए। 7वीं कसीरुल कौमी बहरी मशकों का तीसरा रोज मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन और मुबस्सिर शरीक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। समंदरों का सीना चीरते जहाजों ने पेशा वराना महारत दिखाकर सबको हैरान कर दिया। सब्ज हिलाली परचम थामे छाता बरदारों ने भी खूब दाद समेटी। सरकारी अफसर शहरियों की शिकायत पर बरवक्त एक्शन क्यों नहीं लेते? वजीर आजम इमरान खान का नोटिस। गैर संजीदा और मौसर कारकर्दगी न दिखाने वाले 263 अफसरों को वार्निंग। 7 को शो कॉज नोटिस जारी। 883 अफसरों को मोहतात रहने की हिदायत। 111 से वजाहत तलब कर ली गई। 403 सरकारी अफसरों की कारकर्दगी को सराहा भी गया। कराची वालों के लिए बड़ी खबर, असद उमर ने अगस्त ग्रीन लाइन बसेस चलने की खुशखबरी सुना दी। चीन से इंपोर्ट किए गए 50 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स मुतालिका हुकाम के हवाले कर दिए। कहा कराची को अपना हक नहीं मिला, विफाक जिम्मेदारी अदा कर रहा है। इमरान इस्माइल ने कहा KMC बीमार इदारा है, इसे हमेशा नजरअंदाज किया गया। वसीम अख्तर बोले गवर्नर हाउस में खड़े फायर टेंडर्स अच्छे तो लग रहे हैं मगर KMC के पास इनको चलाने के भी पैसे नहीं। मुस्तफा कमाल का वजीर आजम और वजीर आला सिंध को चैलेंज। कहा आप दोनों गुरबा की तरह अपने घर का बजट बनाकर दिखाएं। अवाम के मसाइल में इजाफा हो रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। महंगाई का तूफान रोकना किसी के बस की बात नहीं रही। वोट के लिए नफरतें पैदा की जा रही हैं। ग्रीन पाकिस्तान की जाने बेकार कदम। वजीर आजम इमरान खान का 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे से मुताल्लिक अहम फैसला। अगस्त तक 1 अरब पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर कर दिया। वजीर आजम 4 सूबों में शजरकारी मुहिम में खुद हिस्सा लेंगे। हुकूमत 70 करोड़ पौधे पहले ही लगा चुकी है। 35 करोड़ पौधे शजरकारी मुहिम में लगाए जाएंगे। विफाकी वजीर अली जैदी ने सिंध हुकूमत के खिलाफ एक और महाज खोल दिया। वजारत बहरी उमूर का सिंध हुकूमत को लीगल नोटिस। अली जैदी कहते हैं सूबाई हुकूमत शजरकारी की आड़ में पोर्ट की जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद कब्जे किए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और कब्जा माफिया की तरह काम करती है। मुर्तजा वहाब का अली जैदी को जवाब। कहा खुद कुछ करते हैं ना किसी को अच्छा काम करने देते हैं। अली जैदी साहब दरख्त किसी हुकूमत या सियासी जमात के नहीं होते, मुआशरे और बेहतर मुस्तकबिल के लिए होते हैं। कोरोना वायरस से 24 घंटों में 31 अफराद लुक़्माए अजल बन गए। 1404 अफराद को मोहलिक वबा ने जकड़ लिया। फाल केसेस की तादाद 25,635 तक जा पहुंची। अमवात की कुल तादाद 12,307 हो गई। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 4.07% रही। मीरपुर में केसेस में इजाफा, कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। PSL 6 के लिए गैर मुल्की स्टार्स पाक सरजमीन पर उतर आए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फिल सॉल्ट की कराची आमद। रदरफोर्ड, साकिब महमूद और मुजीबुर रहमान भी पहुंच गए। इफ्तिताही तकरीब की तुर्की में रिकॉर्डिंग। आतिफ असलम की गाना रिकॉर्ड कराने की वीडियो रिलीज। इवेंट के लिए टिकटों की फरोख्त कल से शुरू होगी। साहबजादा सुल्तान चोलिस्तान जीप रैली के सुल्तान बन गए। मीर नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। साहबजादा सुल्तान ने 3 घंटे 18 मिनट में ट्रैक अबूर किया। नादिर मक्सी ने 3 घंटे 22 मिनट में फासला तय किया। बाइक डर्ट रेस में साबिक चैंपियन मोइन खान टाइटल का दिफा करने में कामयाब। फनकारों ने सकाफती रक्स से इवेंट को 4 चांद लगा दिए। वजीर आला पंजाब माहिर ड्राइवर निकले। चोलिस्तान में रेतले ट्रैक पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाकर सबको हैरान कर दिया। हेलो, मैं सुर्ख सैयारे के मदार में हूँ, तस्वीर कबूल कीजिए। मुत्तहिदा अरब अमारात के खलाई मिशन ने मरीख के मदार से तस्वीर भिजवा दी। 24,000 किलोमीटर की बुलंदी से ली गई तस्वीर में आतिशफशा पहाड़ भी दिखाई दे रहा है। चीन में नए साल का शानदार इस्तकबाल। बीजिंग जगमगा उठा। लाइट शो का एहतमाम। 500 ड्रोन्स की खूबसूरत फॉर्मेशंस ने देखने वालों को हैरान कर दिया।